अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी जीए दानिश। आइए इनसे जानते हैं कि इन पर महकमा हेल्थ की तरफ से FIR हुई है। दानिश भाई, आप बताइए कि आपका केस काफ़ी दिनों से चल रहा है। ऑफिसरान बाला ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी के बारे में क्या आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बखर न्यूज़ चैनल का जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। अफसरान बाला की तरफ से तो इंक्वायरी चल रही है, मुसलसल अभी चल ही रही है। 1.5 माह हो गए इस केस को चलते हुए। आईओ साहब यही कह रहे हैं मैं अफसरान बाला की तरफ से मजबूर हूँ, तो आप प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कर लें। तो कंप्रोमाइज़ तो ज़ाहिर है कि बड़ा से बड़ा केस भी हो जो होता कंप्रोमाइज़ ये, लेकिन कंप्रोमाइज़ किसी वजह पे होगा। मैं कंप्रोमाइज़ करूँगा भी सही तो अपने आप को बेगुनाह साबित करूँगा। मैंने उनसे मुतअद्दिद बार कहा है, मुतअद्दिद बार आईओ साहब से कहा है कि आप मेरा CCTV कैमरा निकलवाएं, CCTV कैमरा से फुटेज निकलवाई कि मैंने कौन सी बदतमीज़ी उनके साथ की है या उन्होंने कौन सी मेरे साथ बदतमीज़ी की, या फिर उनका जो मुद्दई, जो मेरे केस का मुद्दई है खालिद मसूद कांजू, उसका मोबाइल डेटा निकलवाएं। क्या वो उस वक्त बखर में मौजूद था? रूम की तो दूर की बात है, वो बखर में मौजूद था। ना उनका CCTV कैमरा निकाला जा रहा है, ना उनका मोबाइल लोकेशन निकाली जा रही है। अब वो कह रहे हैं जी 5 तारीख को मैंने उनके साथ बदतमीज़ी की है। जब 5 तारीख को बदतमीज़ी की है तो 6 तारीख को वो मेरे पे FIR करवा रहे हैं, और 6 तारीख का मैंने आईओ साहब को वो भी दिया, अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दिया, जो 6 तारीख को 18 मिनट मेरे साथ CO साहब ने टेलीफोनिकली बात की है। इसी बोगस भर्तियों के हवाले से वो मुझसे डिस्कशन कर रहे हैं। फिर 6 तारीख की उनकी मोबाइल चैट भी मेरे पास मौजूद है। जब 5 तारीख को बदतमीज़ी कर रहा हूँ या कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहा हूँ, तो 6 को मेरे साथ उन्होंने कैसे गपशप कर ली? इसका मतलब है कि मेरे पे बोगस FIR करवाई गई है। ऑफिसरान और आईओ और इसके साथ अदलिया को आपने रिटर्न एप्लीकेशन भी दी डेटे और लोकेशन के बारे में? मैंने मुतअद्दिद बार आईओ साहब को एप्लीकेशन दी है कि जी CCTV कैमरा निकलवाएं, मोबाइल लोकेशन निकलवाएं। मैंने DPO साहब को भी दी है, एप्लीकेशन दी है कि जनाब इसकी CCTV कैमरा और इसकी मोबाइल लोकेशन निकाली जाए और मेरिट पे इंक्वायरी की जाए। फिर मैंने SP साहब को भी दी है, SP साहब को भी दी है, उनसे भी यही कहा है। फिर अदलिया में भी दी है, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही। यानी कि इसे डेटा और लोकेशन के बारे में कोई सुनाई नहीं हो। मेरी बेगुनाही का सबूत सिर्फ यही है, मेरी बेगुनाही का सबूत। इस FIR की असल वजह क्या है? हाँ, मेन बात पे अभी आए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल था आपका। असल वजह हकायक से पर्दा उठाना था। जो बोगस भर्तियां हुई है ना, उस पर पर्दा उठाया गया। और करप्शन की बात की जाए तो करप्शन के तो लाजवाल चर्चे हैं इनके, लेकिन बोगस भर्तियों के हवाले से जब मैंने उनसे बात की कि जनाब इस तरह से आपकी बोगस भर्तियां हुई हैं, उस हवाले से तो मैं मेरिट पसंद DC साहब को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने मेरी मुतअद्दिद खबरें लगने पर उन्होंने 4 तारीख को 4 अप्रैल को वो भर्तियां कैंसिल करने का वो लेटर आ गया, वो कैंसिल होगी भर्तियां। फिर मेरी मुतअद्दिद खबरें लगने पर एंटी करप्शन ने भी एक FIR दे दी है इनके ऊपर, एंटी करप्शन की तरफ से भी। क्या हम अदलिया के बाहर लिखा हुआ होता है, पुलिस स्टेशन के बाहर लिखा हुआ होता है कि अवामुल नास और साफ़ी हमारी आंखें हैं, हमारी कान है, हमारी ज़बान है। जब हम करप्शन को हाईलाइट करते हैं तो हमारे पे FIR हो जाती है, और वो भी झूठी। अब साफ इंक्वायरी और उसमें FIR में लिखा हुआ है जनाब इसने कार्य सरकार में मुदाखलत की है और हम मुझे संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। कार्य सरकार में मुदाखलत तो जब वो CCTV कैमरे का मैं क्यों बार बार मुतालबा कर रहा हूं, बार बार कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा टाइम उनके पास मैंने गुजारा है। आधे घंटे के अंदर आखिर मैं एक बार भी चल के उनकी सीट के पास गया हूं? उनकी सीट तक या उनके टेबल के करीब तक नहीं गया। कार्य सरकार में मुदाखलत तो जब होती ना कि मैं उनकी कोई फाइल उठा लेता, उनकी रजिस्टर का कोई पेज फाड़ लेता, उनसे पेन छीन लेता, या जूम मीटिंग चल रही होती उसमें इंटरफेयर करता, कुछ करता। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो अपनी सीट पर बैठे, मैं अपनी सीट पर बैठा हूँ। कार्य सरकार में मुदाखलत तो ये कि अगर उनसे मैंने करप्शन के हवाले से 2-4 क्वेश्चन कर लिया तो ये कार्य सरकार में मुदाखलत हो गई है। फिर संगीन नताइज की धमकी आती है। संगीन नताइज की अगर किसी को कोई शख्स धमकी देता है तो अगले दिन वो गपशप नहीं करता 18 मिनट। जो भर्तियां कैंसिल हुई हैं वो आपकी FIR के बाद हुई है? जी हाँ, FIR के बाद हुई हैं, और उसके बावजूद आज तक मैं वो खबरें लगा रहा हूं, उसके बावजूद वो 4 तारीख को जाकर वो कैंसिल हुई हैं, 4 अप्रैल को अभी। और इंतजामिया और अदलिया के बाहर बोर्ड लगे हुए होते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि करप्शन की निशानदाही कराएं? मीडिया, कान, आंख, नाक, ये सारा कुछ है, जुबान है,
जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह पहले कहा है कि अवामुल नास को और सहाफ़ियों को कहा जाता है कि जी आप हमारी आँख है, कान है, ज़बान है, आप करप्शन जहाँ देखें हमें बताएं, आप निशानदेही करें, एक्शन हम लोग करेंगे। अब एक्शन का रिएक्शन ये हुआ कि हमने करप्शन जाहिर की तो मुझ पर FIR करवा दी गई, झूठी FIR करवा दी गई। इसके बारे में CO के बारे में यहाँ मुख्तलिफ इदारे हैं, उनको भी डिटेल का पता होगा। यकीनन मैं अभी अगर मैं हर बात तो अभी मीडिया पे हायर नहीं करना चाह रहा कि इनकी बहुत जगह पर करप्शन के चर्चे हैं और पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द उन्हें पता चल जाएगा कि ये किन किन लोगों ने और कहां इंक्वायरियां इन पे होने वाली हैं। जो एंटी करप्शन की तरफ से FIR हुई है वो कितने की हुई है? 9 करोड़ रुपए की करप्शन है जो इनके एहलकार पे हुई है। ज़ाहिर एहलकार पे हुई है तो वो एहलकार ने भी अगर करप्शन की होगी तो इनकी इजाज़त से, इनकी रजामंदी से मौजूदा साबका जो भी होंगे, वो 9 करोड़ अभी इन्हीं के नहीं, वो तो बहुत बड़ी हाई अमाउंट है और इससे भी बड़ी अमाउंट है। अभी अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट के प्रीमिसेस में जिस ऑफिस में बैठे हैं, कानूनी तौर पे गवर्नमेंट में के जो इमारत है उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। इन्होंने जिसमें 20 CEOs काम करके गए हैं, साबका भी, उनसे साबका भी बहुत से CEO ने काम किया, हम उसी ऑफिस में मिलते भी रहे यहाँ से पहले भी, लेकिन वो ऑफिस छोड़कर इन्होंने 9 से 10 लाख रुपए लगा के एक नया ऑफिस आपने लिए रेनोवेट करवाया, बेहतरीन। वो भी तो आखिर अभी बात की जाए ना तो करप्शन के हवाले से तो DHQ चल जाए, DHQ अंदर पैनाडोल नहीं मिलती, डाइक्लोफेनिक नहीं मिलती, इंसुलिन नहीं मिलती, कोई मल्टीविटामिन नहीं मिलती, कोई मेडिसिन नहीं मिलती। लेकिन अब बात फिर वही मीडिया पे आ जाती है, 3,33,39,600 रुपए के कंडोम आ जाते हैं। अब बताएं, जब पैनाडोल नहीं मिल रही, ये चीजें मिल रही हैं और वो भी कागजों में। अगर हकीकी आई होती तो फिर भी था, ये भी कागजों में 3,33,39,600। फिर 10 लाख गवर्नमेंट की तरफ से जो आए थे वो भी तो THQ, BHU, RHC वगैरह में प्रोवाइड किए जाते ना, उन इदारों में भी नहीं पहुंचे। फिर वो 10 लाख जो आए थे वो कहां चले गए? जब मजीद इदारों की इंक्वायरी पहुंचेगी तो बहुत कुछ सामने आना शुरू हो जाएगा।